नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। यस, शेयर मार्केट जो है हमेशा से ही अट्रैक्टिव करती रही है हर एक व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति जो है, जैसे 2020 के अंदर क्या हुआ कि लॉकडाउन था तो डीमेट अकाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा खुल गए। यस, लेकिन 2 करोड़ अकाउंट खुलने के बावजूद बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं या जो ट्रेडर हैं, अपने आप को चाहते हैं कि हम ट्रेड करते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं इस मार्केट के अंदर आए, शेयर मार्केट के अंदर आए। बट बहुत से लोग जो हैं वो कमा नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? 2 तरह के ब्रोकर जो हैं वो मार्केट के अंदर हैं। एक डिस्काउंट ब्रोकर है और एक फुल ब्रोकर है। तो सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि मेरे को स्टॉक जो फुल ब्रोकर के पास जाना है या डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाना है। डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो आपको बहुत ही सस्ती जो है वो ब्रोकरेज लगा देता है, लेकिन उसके जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो हिडन रहते हैं, जो हमें बहुत बाद में पता चलते हैं या जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं तब पता चलते हैं। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने इस इंडस्ट्री को एज ए प्रोफेशन अपनाना है, स्टॉक ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन अपनाना है, तो आपको फुल फ्लेज्ड ब्रोकर के साथ ही डीमेट अकाउंट खोल करके जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जब मार्केट ओपन रहती है तो हमें अपना टाइम जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए। तो हमें एक पॉइंट जो है वो समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग जो इसमें नहीं कमा पाते हैं या लॉसेस कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि हम जब मार्केट के अंदर आते हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे टिप्स प्रोवाइडर हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के हम विदाउट रिसर्च जो है हर एक स्टॉक को हाथ लगा लेते हैं। इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब तो प्रॉफिट आ रहा होता है तो 1, 2, 3% जैसे ही आता है हम उसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जब वो लॉस में जा रहा होता है कोई भी स्टॉक, वो 2% गिर गया तब भी हम बैठे हुए हैं, 10% गिर गया तब भी बैठे हुए हैं, और अल्टीमेटली क्या है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन वो शेयर मैंने किस पर्पज़ के लिए लिया था, इंट्राडे के लिए लिया था या लॉन्ग टर्म के लिए था, ये हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हुए हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि हम जब भी मार्केट के अंदर आते हैं तो हमें एक्सपोजर मिलता है। बहुत सारी एएमसीज जो हैं वो जितना आपका अपना पैसा होता है उससे 10 गुना इंट्राडे के लिए और 3 से 5 गुना जो है वो डिलीवरी के लिए आपको पैसा देती हैं। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया या 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो 10 गुना पैसा, 1 लाख के मगर 10 लाख रुपया, 5 लाख के मगर 50 लाख रुपया आप इंट्राडे के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आप 3 से लेकर 5 लाख रुपये तक की डिलीवरी उठा सकते हैं तो वो क्या होता है कि आपको टाइम बाउंड होता है, टाइम लिमिटेड होता है। सुबह 9 बजे अगर आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया तो अगर तो आपने खुद को नहीं काटा तो एएमसी जो है या ब्रोकर कंपनी जो है या जिसमें आपने अकाउंट खोला है वो 3 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच में आपका सौदा काट देंगे। आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप वो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा कारण सबसे बड़ा ये बनता है लॉसेस का, जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिट लेकर के मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तीसरा कारण जो है, हम उधार लेके, चलो एक तो एएमसी उधार लेती है, फिर क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए हमने प्रॉफिटेबिलिटी कमा ली तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, यार मैंने तो इतना कमाया, एक दिन में 5,000 की दिहाड़ी डाल ली, एक ही दिन में मैंने 10,000 की दिहाड़ी डाल ली, मेरे को थोड़े से पैसे दे दे। ठीक है, अब वो क्या करता है, फ्रेंड आपका समझता है हाँ यार ये तो ट्रेडिंग करता ही है तो इसको पैसा दे दो तो ये प्रॉफिटेबिलिटी बना लेगा। अब क्या है कि मार्केट के अंदर मान लीजिए बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया और आपने पैसा लगा दिया, आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन उसके लिए तो जिसने आपको पैसा दिया है उसने तो आपको लिमिटेड पीरियड के लिए दिया है, वो तो कहीं भी ना कभी तो मांगेगा ही। अब मान लीजिए आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उसको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो सिंपली चाहे वो लॉस में है चाहे वो प्रॉफिट में है, आपको पैसा निकाल करके उसको देना ही होगा। तो
तो थर्ड रीज़न जो है सबसे बड़ा लॉस का जो है ये बनता है। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लोग अपना भाग्य आजमाते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली आपको बहुत अच्छा तो लगता है कि मैंने 1 लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया, 4 लॉट ले लिया, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, गलत हो जाती है। उसमें क्या है कि हमने कैलकुलेशन लगाया, 1 लॉट लिया, 2 लॉट लिया, 3 लॉट लिया, जब लॉस हुआ तो 4 लॉट के हिसाब से हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो 1 लॉट के हिसाब से हुआ। तो हम डिसिप्लिन जो है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर उसके बाद ऑप्शंस की बात आती है। जब हम फ्यूचर के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते तो हम ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं कि ऑप्शन में यार पैसा तो बहुत कम लगता है, ठीक है ना, तो इसमें जो है लॉट ज़्यादा मिल जाता है। तो उसके अंदर कोई वीकली एक्सपायरी है, कोई मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें क्या एक्सपायरी के आते आते जो है वो ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है। हमारी जो कॉल है अकॉर्डिंग टू मार्केट तो उसके हिसाब से चल रही होती है, लेकिन ऑप्शन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है लॉसेस का। तो हमारे पास जो रिकमेंडेशन है वो हम एक दुनिया का नंबर 1 जो ब्रोकर ट्रेडर है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। ICICI डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म जो है दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया है और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्टफोलियोज हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ICICI डायरेक्ट के अंदर जो है अकाउंट ओपन कीजिए। डीमेट अकाउंट जो है वो 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। 20 मिनट का टोटल प्रोसेस है। तो एक OTP ऑनलाइन हर चीज़ जो है उसकी अवेलेबल है। जो एक डिस्काउंट ब्रोकर आपको ब्रोकरेज लगाता है उससे भी सस्ता ICICI डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बार आप मेरे से कंसल्ट कीजिए कि ICICI डायरेक्ट के अंदर हम कैसे अकाउंट ओपन करें। उसमें रिसर्च भी आपको सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाते हैं, रिसर्च भी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ICICI डायरेक्ट का जो पोर्टफोलियो है या ICICI डायरेक्ट या ICICI सिक्योरिटीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स को कैसे पैसा बना के दे रही है। तो उसमें एक छोटे छोटे पोर्टफोलियोज हैं, जैसे 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, आपका अपना जिसमें इंटरेस्ट है उसके 2-2, 4-4, 5-5 शेयर्स का, एक 10,000, 20, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक क्लिक टू गेन है, क्लिक टू इन्वेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नीचे बटन दिया गया है ओपन माई डीमेट अकाउंट, तो आप खुद ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद प्रोसेस अपने आप चलेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप का अपना ऑप्शन भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत हमारी टीम के पास जो है वो व्हाट्सएप आ जाएगा, आपको इमीडिएटली जो है वो कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा और आपका डीमेट अकाउंट खोल लिया जाएगा। तो पॉइंट इज सिंपल कि आप अगर इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं तो आपको टाइम और एनालिसिस और नॉलेज के लिए खुद का टाइम निकालना चाहिए, ना कि किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर, किसी भी टीवी चैनल के ऊपर, किसी भी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। आपकी खुद की रिसर्च जो है वो ICICI डायरेक्ट से करनी चाहिए या बाकी कहीं से भी कीजिए, लेकिन वो भरोसेमंद होनी चाहिए। आपका अपना पैसा लग रहा है और अपना जितना आपका अपना खुद का पैसा है सिर्फ उसी से ट्रेड कीजिए, उसी को इन्वेस्ट कीजिए, ना कि इसके लिए कि हाँ भाई हमने इधर से पकड़ लिया चाहे उधर से पकड़ लिया। मेरी पॉकेट का अगर 1 लाख रुपया अलाउ कर रहा है तो मैं 1 लाख के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करूँगा सॉरी, मैं 1 लाख रुपया जो अगर मेरे पास है तो मैं 1 लाख रुपए के अंदर ही बजटिंग कर करके उसको इंट्राडे या डिलीवरी बेस्ड स्टॉक बाय या सेल करूँगा। उसके लिए मेरे को जो लिमिट मिल रही है कंपनी की तरफ से या ब्रोकर की तरफ से वो मैं यूटिलाइज नहीं करूँगा और कभी भी किसी भी पर्सन से, चाहे मेरा फ्रेंड है चाहे वो रिलेटिव है, उससे उधार लेकर के पैसा इस मार्केट में नहीं लगाऊंगा। ये 2 चीज़ें जो हैं अगर आप कर लेते हैं तो इस मार्केट में भी आपको घाटा पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात यह है, इंट्राडे फादर टाइमिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। जब तक आप इसको एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आप डिलीवरी बेस्ड काम करिए या सेंसेक्स या इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं, 50 निफ्टी के हैं और 30 स्टॉक्स जो हैं वो सेंसेक्स के। मैं ये नहीं कहता कि वो नीचे नहीं आ सकते या ऊपर नहीं जा सकते, बट पॉइंट इज के ये थोड़ा सा रिलेटिवली आपको अच्छे स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी ना कभी आप तो प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। लेकिन बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के मार्केट के अंदर पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है। तो
हम आपको यही सुजेस्ट करेंगे कि आप अगर डीमेट अकाउंट खोलिए तो फुल फ्लेज्ड ब्रोकर के साथ खोलिए, और आपको वही कॉस्ट या उससे कम कॉस्ट जो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, आप हमारी भी एडवाइस ले सकते हैं इसके अंदर, और आप हमारे साथ टाई अप भी कर सकते हैं। हम फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर काम करते हैं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग, हेल्थ पॉलिसीज़, हम सब कुछ करते हैं। तो हम आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसको वॉच आउट करने के बाद नीड बेस्ड जो है वो आपको एक सॉल्यूशन बना के देते हैं। तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए अगर आपका शौक़ है। मैं तो सिंपल कहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन शौक़ का कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए आप शौक़ को पूरा करने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन अगर आप उसके अंदर प्रॉपर वे से पैसा अर्न कर रहे हैं, 6 महीने बाद 10%, 15%, 20% अगर आपने कमा लिया तो आप अगला पैसा लगाइए। अगर आपने एक साल के अंदर 20, 25, 30% या 5% भी कमा लिया तो उसको आप डबल कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं कमाया तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उतने पे ही आप खेलते रहिए। तो आपका पैसा है, बड़ी मेहनत का पैसा है, बहुत ही समझ के इस मार्केट के अंदर आइए, और कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए, और अपने पैसे को अपना समझ करके स्टॉक मार्केट में लगाइए। तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, हम लॉस करने के लिए नहीं आए मार्केट के अंदर। आप डीमेट अकाउंट जो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ खोलिए, डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा सस्ता जो है वो आपको पड़ेगा, आई कैन गारंटी यू। आई होप आप अगर डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके आप ओके खोल सकते हैं, या आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आप तो तुरंत जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी। थैंक यू सो मच।